सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। मेरे रणबांकुरे, मेरे लाल, मेरे लालियों, मैं आपके सामने यूनिट 8 के प्रश्नावली 8.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लाया हूं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं कि इसमें से आपको क्लास टेंथ एमपी बोर्ड 2026 एग्जाम में एक या दो सवाल देखने को अवश्य मिलेंगे। और इन सवालों से पहले आपको एक सारणी बनाना सीखना होगा। या तो आपको याद करना है या फिर आपको बनाना सीखना है। तो इसको देखो, मैं बनाना बता देता हूँ और मैंने ये वैसे बना के लिख दी है, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4 इन मानों को ध्यान में रखना है। और सबसे पहले हम साइन के मानों को निकालेंगे। तो इसमें रूट 0/4 जो लिखा है उससे हमें रूट से बाहर निकालना है। तो रूट 0/4 को बाहर निकालेंगे, 0/2 आएगा और भाग देके इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 1/4 को बाहर निकालना है, 1/2 आएगा। 2/4 को पहले क्रॉस करेंगे तो रूट के अंदर 1/2 और बाहर निकालेंगे रूट से तो 1/√2। 3/4 का रूट निकालेंगे तो रूट 3/2 आएगा और 4/4 को क्रॉस करेंगे एक बार तो रूट 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो इस तरह से साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, 1/2 और 1/√2 और इसका मान है अपना रूट 3/2। जो वाला मान साइन 60 का मान है रूट 3/2 और ये है अपना साइन 90 का मान 1। और इस तरह से कॉस के मान हमें पीछे से उल्टे लिखना है। साइन के जितने भी मान हैं उनको यदि हम पीछे से उल्टा लिखें तो कॉस के मान बन जाती है। तो जैसे कॉस का मान है अपना पीछे से लिखेंगे 1 और रूट 3/2 और 1/√2, 1/2 और अपना 0। इस तरह से कॉस के सभी मान निकल गए। और ऐसे ही टेन के मान निकालेंगे। तो टेन के मान निकालते हैं, साइन के जितने भी मान हैं उसमें कॉस का भाग देना है। कॉस के मानों का भाग लगाएंगे, जैसे 1 का भाग 0 में तो ये अपना 0 आएगा। इसका भाग लगेगा, 2 से 2 कट जाएंगे तो 1/√3 आएगा। इसका भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। इसका भाग √3 आएगा और इसका भाग अनंत आएगा। 0 का भाग जब भी हम कोई भी संख्या में देते हैं तो अनंत आता है। इसी तरह से कॉट का मान 10 के जितने भी मान है वो अपने कॉट के मान बन जाएंगे उल्टे। जैसे कि अनंत यहाँ लिखना है और इसके बाद √3 लिखना है, फिर 1 लिखना है, 1/√3 लिखना है, 1/√3 और इसी तरह से 0 लिखना है। जो कॉट के मान हो गए। 10 का उल्टा कॉट होता है तो 10 के जितने भी मान है सब उल्टे लिख दो तो इस तरह से कॉट के मान बन जाएंगे। और कोसेक का मान लिखेंगे तो साइन के जितने भी मान है सबको उनको पलटना है, व्युत्क्रम करना है उसका। तो इसका हो जाएगा, जैसे कि 0 है तो 0/1 यानी पलट के 1/0 लिखेंगे। तो इसका भाग लगाएंगे तो वही अनंत आएगा, इसका भी अनंत आएगा अपना। ठीक है। और इसको पलटेंगे तो 1/2 का 2 हो जाएगा। इसको पलट के √2/1 आ जाएगा। इसको पलट के 2/√3 आ जाएगा और 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही सेक का मान निकालना है तो कोसेक के जितने भी मान है, कोसेक के जितने भी मान है उनको सबको उल्टा लिखना है। तो इसी तरह से सेक के बन जाएंगे, जैसे कि 1 यहाँ लिखना है, 1 के बाद 2/√3 और इसके बाद √2, इसके बाद 2 और 2 के बाद अपने लिखना है अनंत। अनंत यानी अपरिभाषित होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारणी बनाना सीखी और मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आ गई होगी।
और यदि समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को पीछे बैक करके रिपीट में बार-बार देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी। और इसके बाद हम देखेंगे अपने सवाल। तो इसका पहला सवाल है अपना, पहला सवाल साइन 60 डिग्री जी अपना है यूनिट 8 प्रश्नावली प्रश्नावली 8.2 8.2 का पहला सवाल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान साइड में देखें तो √3/2 और कॉस 30 का मान भी √3/2 प्लस यहाँ से साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। इनका गुणा करेंगे तो √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 का 2 में 4 प्लस 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4। यहाँ से इसका एलसीएम लेना है तो 4 एलसीएम हर समान है, तो यहाँ से 3 प्लस 1 को हम प्लस कर देंगे तो ये 4, 4/4, तो ये अपना एक आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपना पहले सवाल का आंसर 1 आया, इसका मान निकालना थी, तो 1 मान है इसका। इसी तरह से हमें दूसरे सवाल का भी मान निकालना है, तो दूसरा सवाल भी देखिए, आपको इसको नोट डाउन करना है। इस तरह से इसका दूसरा सवाल देखिए। हो सकता है इसमें नीचे जो सारणी का जो सेक का मान है वो सेक का मान नहीं दिख रहा हो, फिर भी मैं आपको बोला देता हूँ। सेक 0 डिग्री का मान 1 है और सेक 30 का मान 2/√3 और सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान अनंत। और इसी तरह से हम आपको एक शानदार सेशन रोज लाया करेंगे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे सवाल। इसका दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका 2 की जगह 2 लिखेंगे और tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, cos 30 का मान है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 इसका स्क्वायर। अब इसे हल करना है जी। हमने ये जो सारणी दी है इसमें से मान रख दिए इसमें, जैसे कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा गुणा करके 2 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 आएगा माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 3/4। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग से रूट कट जाता है, तो अपना 3 बचेगा और 2 का वर्ग 4। इसी तरह से इसका वर्ग किया तो इसका भी 3/4, 3/4 से 3/4 अपना प्लस माइनस का क्रॉस हो गया, प्लस और माइनस क्रॉस, तो अपने पास बचेगा 2, मतलब इसका मान कितना है 2 है। इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए, नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारा मोटिवेशन मिलेगा और हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी आपकी।
तीसरा कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक कॉसेक 30 डिग्री। ये सवाल है, इसको हल करें तो कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान अपना 1/√2 दिया है, तो यहाँ पे 1/√2 लिखेंगे। बटे में सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान 2/√3 है, 2/√3 प्लस इसका मान 2 है, 2 के बटे में कुछ नहीं दिया तो 1, कॉसेक 30 का मान 2। इसको आगे हल करेंगे, इसी के आगे आप लिख सकते हो, जैसे जगह की कमी हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप चाहो तो नीचे आप बराबर लगा के स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। तो यहाँ से 1/√2 बटे इसका एलसीएम √3 आएगा, और त्रिक गुणा कर सकते हैं या भाग गुणा, इसका त्रिक गुणा किया 2 प्लस 2√3 बराबर, इसको इसके इनटू में ले जाएंगे तो 1/√2 के इनटू में हम इसे √3 ऊपर और 2 प्लस 2√3 नीचे लिखेंगे। यहाँ से 1 का गुणा इसमें करेंगे तो √3 आएगा, बटे में इसका गुणा √2 का 2 में करेंगे तो 2√2 आएगा, प्लस √2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2√6 आएगा। इस तरह से यहाँ से हम करेंगे हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण में क्या होता है कि यहाँ से प्लस का हम कर देते हैं माइनस, और माइनस का कर देते हैं प्लस। तो यहाँ पे हमने लिखा 2√2 माइनस 2 कितना 6 बटे में 2√2 माइनस 2√6। जैसे √3 का हमने इसमें गुणा किया तो जो होगा 2√6, और √3 का इसमें करेंगे जो हो जाएगा 2 कितना 18, 3 का गुणा इसमें 6 में हो गया तो ये 18, दो बाहर अपने लिख लिए। बटे में यहाँ पे नीचे हम सूत्र लगा सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला कि a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से a का वर्ग हो जाएगा अपना कितना 2√2 का स्क्वायर माइनस b का वर्ग हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2√6 वही लिखा, माइनस जी 18 लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो 18 को हम तोड़ेंगे, रूट के अंदर हम इसे लिखेंगे 9 गुणा 2, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। जे रूट 18 लिखा है तो 18 को हम कितना लिखेंगे 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 3√2 हो जाएगा, और 3 का गुणा काय में हो जाएगा इसमें 2 में, तो 3 दूनी 6, 6√2 हो जाएगा इसका, पूरा तोड़ के कितना आ जाएगा 6√2। बटे में इसका वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2 आएगा तो 4 दूनी 8। यहाँ से इसका वर्ग करेंगे 2√6 का वर्ग, 2 का वर्ग 6 और √6 का वर्ग 6, तो 6 चौक 24। यहाँ से इसमें से हम माइनस के 2 कॉमन निकालेंगे, माइनस के 2 कॉमन, क्योंकि नीचे जो घटा के 24 में से 8 घटा के माइनस के 16 बचेंगे, और माइनस 16 मतलब माइनस खत्म करना है, तो इसमें से हमें माइनस निकालना पड़ेगा। इसमें से माइनस निकालेंगे दोनों में से, तो माइनस 2 कॉमन निकालते, यहाँ से देखो प्लस था माइनस निकाल लिए तो माइनस बचेगा, माइनस के कितने √6, और जो माइनस था हमने माइनस निकाल दिए तो यहाँ क्या हो गया प्लस, और जहां से बचेंगे 6 में से 2 निकल गए तो 3, और रूट कितना 2, और बटे में अपना रूट 16, 24 में से 8 घटा दी 16, माइनस से माइनस क्रॉस, 2 से 8 16 क्रॉस 8 बार, मतलब अपना आंसर है प्लस का पहले ले लिया 3√2 माइनस के √6 और बटे में 8, जी अपना आंसर है, जिसका आंसर है। नीचे क्या है मैं इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि नीचे का हिस्सा वीडियो में दिख नहीं रहा, इसीलिए मैंने आगे ही बराबर बराबर ले लिया, आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप नीचे उतार सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं आपको बहुत आसान विधि से बता रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत
अच्छी लगी और इसी तरह से आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन आप तक पहुंच सके और आपकी मदद हो सके कि आपके जो सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, वो आपको कंप्लीट हो सके। 30वां सवाल, चौथा सवाल है अपना, चौथा है एन को 10 a+b बराबर √3 और 10 a-b बराबर 1/√3। इसे हल करेंगे। इसमें जो इस चौथे सवाल में लिखा हुआ है नीचे 0 डिग्री से, मतलब ए और बी का मान निकालना है। इसमें तो जो कोण आएंगे अपने ए और बी का मान आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा आएगा, इन दोनों a+b का योग, और 90 डिग्री से कैसा होगा, छोटा या बराबर। ठीक है ना, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा और 0 डिग्री से छोटा नहीं होगा, इससे बड़े और 90 डिग्री से छोटे या बराबर आएंगे। ए का मान बड़ा होगा बी से, इस तरह से हमें ए और बी का मान निकालना है। जी मैंने अंडरलाइन इसीलिए की है कि ये पांचवा सवाल ही बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। ये पांचवें सवाल में भी यही स्टेप नीचे लिखी रहेगी। आप चाहें तो इस प्रश्नावली के जो मैथ की बुक है उसमें देख लेना, इसी तरह से ये लिखा हुआ है। तो इसको हल करेंगे, 10 a+b बराबर √3, जो √3 है वो है अपना 10 60 डिग्री का मान। तो 10 a+b, 10 से 10 यदि हम हटाएं, क्रॉस करें इसे, तो अपने पास यहाँ बचेगा a+b बराबर 60 डिग्री के बराबर होगा। a+b 60 डिग्री के बराबर, समीकरण 1। इसी तरह से दूसरा सवाल 10 a-b बराबर 1/√3 अपना है 10 30 डिग्री का मान, और इसमें a-b कोण 30 डिग्री के बराबर होगा, ये समीकरण दूसरा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं, जोड़ना या घटाना, वो हम इस सवाल में कर सकते हैं। जैसे कि अपना a+b बराबर 60 डिग्री और a-b बराबर 30 डिग्री है। देखो इसमें b प्लस का है, b प्लस का है, b माइनस का, ये b से b क्रॉस हो जाएगा। b से b अपना क्रॉस, a और a जोड़ के हुए आएगा, और 60 में से 30, 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 डिग्री, और a बराबर आया 90 डिग्री बटे 2, और 2 से 90 क्रॉस, तो ये 45 डिग्री। a बराबर कितना, 45 डिग्री। ये अपना a का मान है, ये a का मान क्लियर हुआ। अब इसी तरह से b का मान निकालेंगे, तो a का मान हमें समीकरण 1 में या 2 में रखना है। तो अपना समीकरण 1 है a+b बराबर 60 डिग्री और a का मान 45 डिग्री बराबर b+b बराबर 60 डिग्री, और 45 से करेंगे पक्षांतर, 60 डिग्री माइनस कितना, 45, और 60 में से 45 घटाएंगे 15 डिग्री। इस तरह से ये अपना आंसर हुआ, a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री। ये अपना है चौथा सवाल, बहुत सरल, बहुत इंपोर्टेंट, 100%, 101% आपके एग्जाम में इनमें से सवाल एक देखने को मिलेगा। और बार बार आप इस वीडियो को देखते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छी तरह से पेपर में सवाल हल कर सकते हो। आप जितना रिवीजन करोगे सवालों का, इतनी प्रैक्टिस करोगे कि आपको बहुत कम समय लगेगा पेपर में, और पेपर में लिमिट का समय रहता है, और उसको अच्छी तरह से, अच्छी
राइटिंग में आप लिख सकते हो और अच्छे नंबर पा सकते हो। अपना पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल भी बिल्कुल इसी तरह का, इसी कायदे का। इसमें सवाल है अपना पांचवा, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। इसको हल करें। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। साइन का मान देखें तो साइन में साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का। साइन से साइन यदि क्रॉस हुआ तो अपने पास यहाँ ए माइनस बी बचेगा और यहाँ से 30 डिग्री। ये अपना समीकरण एक बन गया। इसी तरह से दूसरा बनाएंगे, कॉस ए प्लस बी। हमें ए मान 1/2 देखना है कॉस में। देखें